हेलो व्यूअर्स और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल में। तो चलिए मैं आपके साथ आज फर्स्ट डे पे पहली बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आई हूँ गाइस। तो जिसका आप सबको वेट था वो आ चुकी है। दैट इज़ अबाउट द फॉर्म ऑफ पीएचडी एंट्रेंस ऑफ जीजी। तो जीजी यूनिवर्सिटी ने अपने फॉर्म लॉन्च कर दिए हैं गाइस। तो अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट जो कि पीएचडी करना चाह रहा है जीजी यूनिवर्सिटी की साइड से, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर आपको उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है गाइस, तो आप उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं कहूँगी आपको उस पर ही जाना चाहिए गाइस। तो जो जीजे की ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी आपको गिवन है, दैट इज़ अबाउट www.gjusu.ac.in। तो आपको इसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए गाइस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो अभी उसकी एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुकी है। तो जो उसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 7 Feb 2022, यानी 7 फरवरी तक आप उसकी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो उस जो प्रोसीजर रहेगा गाइस, वो जेआरएफ के लिए और नेट कैंडिडेट्स के लिए, नॉन नेट कैंडिडेट्स के लिए सॉरी, वो दोनों के लिए अलग रहेगा। अगर हम बात करते हैं जेआरएफ कैंडिडेट के लिए, तो अगर हम जेआरएफ कैंडिडेट के लिए बात करें तो उन्हें भी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप का जेआरएफ क्वालिफाई है या फिर आपने नेट क्वालिफाई किया, गेट क्वालिफाई किया है, या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जो कि नेशनल लेवल पे है, तो भी आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके लिए फिर एक अलग से मेरिट लिस्ट निकलती है गाइस। तो जो मेरिट लिस्ट है जेआरएफ कैंडिडेट्स के लिए या वैलिड कैंडिडेट्स के लिए, वो 9 फरवरी को आ जाएगी। और अगर आप नॉन नेट कैंडिडेट्स हैं या फिर आपके पास ऐसा कोई आपने नेट नहीं क्वालिफाई कर रखा है, तो डोंट वरी, उनके लिए भी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो उनका जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए भी आपको पूरा 1 महीना दिया जा रहा है गाइस। अगर आज से भी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो जीजेयू का सिलेबस होता है वो ऑलमोस्टली नेट के सिमिलर होता है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो डोंट वरी, आपका जीजेयू का एंट्रेंस टेस्ट भी ही क्लियर होने की 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप कानून आप नेट कैंडिडेट्स हैं, तो उसके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा 12 मार्च को। तो 12 मार्च को आपका उसका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद काउंसलिंग होगी गाइस, जो कि है 14 मार्च को। फिर उसके बाद अगर हम बात करें गाइस, तो आ जाता है कि डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। उसके बाद हम अगर बात करें तो इसके बारे में उसने जीजेयू की यूनिवर्सिटी ने उन्होंने अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आप चाहें तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस टोल फ्री नंबर पे डायल कर सकते हैं। देन उसके बाद बात करें तो गाइस, उसमें जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में दिया गया है वो ये है कि यूनिवर्सिटी में क्या है क्या नहीं है। ऑल ओवर गाइस, जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है वो आपको एक बारी रीड कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग पीएचडी, वो सब कुछ आपको ईजिली इन सिंपल वर्ड्स मेंशन की गई है। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें डिपार्टमेंट्स और प्रोग्राम्स बताए गए हैं। तो अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट से, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंस से हैं और आप किसी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल पीएचडी या एमटेक, तो जो जीजी है वो कौन कौन से प्रोग्राम कंडक्ट करवा रहे हैं अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, वो यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा वाला करना है। तो ये वाला जो ब्राउचर है गाइस, वो स्पेशली पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ये ब्राउचर रीड करना चाहिए। फिर अगर उसके बाद हम बात कर रहे हैं तो आ जाता है कि प्रोफेसर वाइज आ जाता है कि कौन से मतलब डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोफेसर हैं। और अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप उनके टोल फ्री नंबर पे या सॉरी टेलीफोन नंबर पे डायल कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये टोल फ्री है या नहीं है। देन हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पीएचडी के जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है गाइस, वो 24 को ही आ गया था। और वही इन्फॉर्मेशन उन्होंने दोबारा शो की गई है कि 7 जो फेब है वो लास्ट डेट है फॉर अप्लाइंग द फॉर्म। तो आपको उससे पहले अप्लाई कर देना चाहिए। तो उसके बाद इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दिया गाइस कि जो एग्ज़ाम होगा वो 2 शिफ्ट में कंडक्ट होगा, शिफ्ट नंबर 1 एंड शिफ्ट नंबर 2। तो अगर आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, यानी कि फार्मास्यूटिकल साइंसेज से, फूड टेक्नोलॉजी से, फिजियोथेरेपी, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हरियाणा स्कूल बिजनेस, हिंदी से बिलोंग करते हैं, तो आपका शिफ्ट 1 में होगा। यानी आपका सुबह के टाइम पे पेपर कंडक्ट किया जाएगा 10 से लेकर 12 बजे के बीच में।
और अगर आप सेकंड शिफ्ट में आते हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग से हैं, इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आई एम सॉरी, बायो एंड नैनो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड फिजियोलॉजी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। गाइस ये दोबारा ध्यान दें कि ये जो शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है वो नॉन नेट कैंडिडेट्स के लिए हो रहा है। उसके बाद कुछ एक गाइडलाइंस जो है वो उन्होंने दी है कि आपको क्या क्या करना है, कि अपना कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो फ़ोटोज़ हैं, साइंस हैं, ये मतलब जो भी इन्फो चाहिए होता है सामान, सारा का सारा उसमें बताया गया है कि आपके पास फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, वो जीपीजी फॉर्म में होनी चाहिए। ये गाइस आप फॉर्म भरते हुए इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी हैं। और स्पेशली जब हमें फ़ोटो को जेपीईजी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके बारे में एक बार ज़रा सा ध्यान से कीजिएगा। तो उसके बाद आ जाता है हमारा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। जो डॉक्यूमेंट्स अगर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो गाइज़ आपको इसमें सीरियसली गाइज़ इसमें आपको सभी के सभी ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम बात करें तो मार्कशीट होगी, वो मैट्रिक की होगी यानी 10th की होगी, +2 की होगी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसकी डिग्री होगी, सारी की सारी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके एमएससी में ऑलमोस्ट 55% जो 55% आपके पास होनी ही होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो। और अगर आप नॉन जनरल से बिलोंग कर रहे हैं यानी एससी कैटेगरी में आ गए हैं तो उसमें आपको 50% की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास एनओसी सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी इसमें दिया गया, तो इसमें ऑल ओवर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन की गई हैं। उसके बाद आ जाता है गाइस की अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स। अगर हम टेंटेटिव सीट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट अभी सीट्स हैं गाइस। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल 3 सीट हैं, सॉरी। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में 2 सीट हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में 4 सीट हैं, फूड टेक्नोलॉजी में 5 सीट हैं, बायो एंड नैनो टेक्नोलॉजी में 6 सीट हैं, हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस में 10 सीट हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी में 4 सीट हैं, फार्माक्यूटिकल साइंसेज में 16 सीट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 6 सीट हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 14 सीट हैं, फिजियोथेरेपी में 5 सीट हैं, इकोनॉमिक्स में 4 सीट हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 5 सीट है और हिंदी में टोटल 1 सीट है। तो अगर हम टोटल सीट्स की बात करें तो गाइस वो हैं 85 सीट्स, यानी टोटल जो पीएचडी इस बारी ऑफ़र कर रहा है वो है 85 सीट्स। तो गाइस आपको पता है कि जो फॉर्म निकलते हैं पीएचडी के लिए उसमें जो अगर हम नंबर ऑफ़ द सीट्स की बात करें तो बहुत कम सीट्स होती हैं जो कि मतलब पीएचडी के लिए निकाली जाती हैं। तो उसके बारे में जो चैप्टर 9 है वो स्कॉलरशिप के बारे में बोल रहे हैं, तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी गाइस वो हमने कर ली है, ये दोबारा फिर उसके बारे में मेंशन करके बताया गया है। इसमें कैटेगरी वाइज बताया गया है कि अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी से हैं तो नंबर ऑफ़ द सीट्स, उसके बाद हरियाणा से हैं, उसके बाद हरियाणा ओपन से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, उसके बारे में सब कुछ मेंशन किया गया है। उसके बाद काउंसलिंग के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सीरियसली गाइस आपको सबसे पहले अगर हम बात करें तो एडमिशन के बारे में एडमिशन के बारे में सोचना चाहिए कि बस फॉर्म भरिए, एडमिशन के लिए अप्लाई करिए, फुल तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम क्लियर कर दीजिए। तो अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारा जाता है जो इम्पोर्टेंट है वो है फ़ीस स्ट्रक्चर। तो देखते हैं कहाँ गई हमारी फ़ीस। यस, तो गाइज़ इंफॉर्मेशन वाउचर एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो गाइज़ नॉन रिजर्व कैंडिडेट के लिए जो फ़ीस रहेगी वो है 1000 रुपीज़। सॉरी 1200 रुपीज़, 1200 रुपये हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि अनरिजर्व्ड हैं। और अगर आप एससी से बिलोंग कर रहे हैं या बीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी 300 है और 600 फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ऑफ द हरियाणा। तो गाइस उसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद उसका फ़ीस स्ट्रक्चर बताया गया है कि जीजीयू मतलब अगर आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कौन कौन सी क्या फ़ीस पे करनी पड़ेगी। फ़ी ऑफ द कोर्स, मतलब फ़ी ऑफ द कोर्स 1000 रुपीज़ होगी, लाइब्रेरी की होगी, ये होगी, वो बात की बात है गाइस, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो भी इम्पोर्टेंट थी इसमें इंफॉर्मेशन ब्राउचर में वो हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ऑब्वियसली आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और सॉरी गाइस आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैंने आई डोंट नो बट मैंने वीडियो फिर भी बना दी, तो माफ़ी चाहूँगी। आपको बहुत बारीक प्रॉब्लम हुई होगी मेरी आवाज़ के कारण भी और कुछ वर्ड्स भी। सो
थैंक यू सो मच। फिर भी आपने यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा गाइज़। थैंक यू।